देखिए, इस वीडियो में हमें पढ़ना है इलास्टिक स्टैक के बारे में। बोल रहा है भाई, द इलास्टिक स्टैक इज अ ग्रुप ऑफ ओपन सोर्स प्रोडक्ट्स बिल्ड बाय इलास्टिक। बोले तो भाई इलास्टिक क्या है? कंपनी का नाम है। इलास्टिक ने कुछ ओपन सोर्स प्रोडक्ट बनाए हैं, उनके ग्रुप को बोलते हैं क्या? इलास्टिक स्टैक। अच्छा भाई, अब कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं इलास्टिक स्टैक में वो देखते हैं। पहला आता है इलास्टिक सर्च, दूसरा आता है किबाना, तीसरा आता है लॉगस्टैश, चौथा आता है बीट्स एंड पांचवा आता है एक्सपैक। ठीक है भाई, तो इलास्टिक सर्च, किबाना, लॉगस्टैश, बीट्स, एक्सपैक, इनके ग्रुप को बोलते हैं भैया इलास्टिक स्टैक। ठीक है, अब देखते हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा। इलास्टिक सर्च क्या होता है भाई, किबाना क्या होता है, लॉगस्टैश क्या होता है, बीट्स क्या होता है, एक्सपैक क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं इलास्टिक सर्च क्या होता है। इलास्टिक सर्च क्या है? ओपन सोर्स एनालिटिक्स एंड फुल टेक्स्ट सर्च इंजन। तो भाई कोई पूछता है कि इलास्टिक सर्च क्या है, तो बोलना है भाई फुल टेक्स्ट सर्च इंजन है। डिटेल में बाद में जाएंगे। ठीक है, जावा में बिल्ट है। ठीक है, इजी टू यूज, हाईली स्केलेबल, बहुत ही बेहतरीन, ऑफन यूज टू प्रोवाइड सर्च फंक्शनैलिटी टू एन एप्लीकेशन। ठीक है, जिसमें फीचर्स चाहिए हमको। देखो, अगर हम मुझे फीचर्स चाहिए जैसे कि ऑटो कंप्लीशन, करेक्टिंग टाइपोज, हैंडलिंग सिनोनिम्स, ठीक है, तो मैं यूज करूंगा इलास्टिक सर्च। ठीक है, आपने लिखा माइक तो उसमें आ गया माइक्रोफोन, उसमें माइक्रोफोन के रिजल्ट भी आ रहे हैं सर्च फंक्शनैलिटी में। तो ऐसी फंक्शनैलिटीज़ अगर चाहिए हमें तो हमें इलास्टिक सर्च यूज़ करना चाहिए। बहुत बढ़िया। फिर पहला हमने देख लिया इलास्टिक स्टैक में भाई इलास्टिक सर्च है। फिर दूसरा क्या है? किबाना। किबाना क्या होता है? देखो, किबाना होता है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड किसके लिए? फॉर एनालाइजिंग एंड विजुअलाइजेशन। भाई इलास्टिक सर्च से डेटा आ गया, अब डेटा क्या 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 कर सकता हूँ मैं उसमें? एनालिसिस कर सकता हूँ, कुछ भी एनालाइज कर सकते हैं भाई। ठीक है, कुछ भी एनालाइज कर सकते हैं कि भाई कितने मेल स्टूडेंट्स हैं, कितने फीमेल स्टूडेंट्स हैं, कुछ भी कहानी। ठीक है, अच्छा, तो वो एनालाइज करने के लिए एंड विजुअलाइज करने के लिए भाई पाई चार्ट बना रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं किबाना। ठीक है भाई, तो इलास्टिक सर्च क्या है? इलास्टिक सर्च सर्च इंजन है। किबाना क्या है? उसके लिए डैशबोर्ड है। किसके लिए? इलास्टिक सर्च को यूज करके एनालाइज एंड विजुअलाइज के लिए डैशबोर्ड है हमारा किबाना। फिर आता है हमारा लॉग स्टैश। क्या आता है? लॉग स्टैश। ठीक है, अब लॉग स्टैश क्या है भाई? प्रोसेस करता है लॉग्स को फ्रॉम एप्लीकेशन और भेजता है इलास्टिक सर्च में। ठीक है, लॉग्स को प्रोसेस करता है। ठीक है, कौन? लॉग स्टैश, एंड भेजता है किसको? इलास्टिक सर्च को। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या करता है लॉग स्टैश? लॉग्स आएंगे इलास्टिक सर्च के पास, जाएंगे विद द हेल्प ऑफ लॉग स्टैश। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मेन बात क्या है? मेन बात भाई ये है कि ये जो लॉग स्टैश है ये काम पहले करता था, लिखा हुआ है, बट ओवर टाइम इट हैज इवॉल्व्ड। ठीक है, समय के साथ इवॉल्व हो गया है। ये बहुत बढ़िया काम कर दिया है इसने, इवॉल्व होके समय के साथ इवॉल्व हो गया है। लेकिन इवॉल्व तो हुआ है, करता क्या है? बोल रहा है लॉग स्टैश। अब ये नई डेफिनेशन है। अब ये है नई डेफिनेशन। लॉग स्टैश फ्री है, ओपन सोर्स है, बहुत बढ़िया। सर्वर साइड डेटा प्रोसेसिंग पाइपलाइन। क्या बोल रहा है? इट इज अ सर्वर साइड डेटा प्रोसेसिंग पाइपलाइन। ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग पाइपलाइन जो कि इंजेस्ट करता है डेटा को फ्रॉम मल्टीट्यूड ऑफ सोर्स, ट्रांसफॉर्म करेगा, देन सेंड टू योर फेवरेट स्टैश। बोल रहा है भैया कुछ नहीं करता ये। क्या बोल रहा है? कुछ नहीं करता ये लॉग स्टैश है मेरा यहाँ पे। ठीक है, मेरे आंखों के सामने लॉग स्टैश है। ठीक है, ये करेगा, डेटा लेगा, कहीं से भी डेटा ले सकता है। बोल रहा है फ्रॉम मल्टीट्यूड ऑफ सोर्स, कहीं से भी मल्टीपल सोर्स से डेटा देता है, उसमें कुछ उठापटक करता है। ठीक है, कुछ भी करेगा उल्टा सीधा। ठीक है, फिर उसको क्या कर देगा? फिर पटक देगा हमारे फेवरेट स्टैश पर। अब फेवरेट स्टैश का मतलब क्या है? कहीं भी पटकना हो, इलास्टिक सर्च में पटकना हो ना, तो वो इलास्टिक सर्च में पटक देगा। आपको काफका में पटकना हो, काफका में पटक देगा। कहीं भी पटकना हो वो पटक देगा। ठीक है, तो पहले क्या था लॉग स्टैश? भैया वो लॉग्स उठाएगा, इलास्टिक सर्च में डालेगा। लेकिन ओवर द टाइम ये इवॉल्व हो गया है। बोल रहे हैं अब बन गया है डेटा प्रोसेसिंग पाइपलाइन। अब यहाँ पे डेटा उठाएगा कहीं से भी और फिर कहीं भी पटक देगा। ठीक है, तो ये है नई डेफिनेशन लॉग स्टैश की। लॉग स्टैश एग्जांपल, अब देखो, न्यू लाइन लॉग। अब मान लो कोई लॉग छप रहे हैं, एग्जांपल लॉग का ही ले लेते हैं। तो मैं
कॉन्फ़िगर इस तरह से कर सकता हूं लॉग स्टैश को कि जैसे ही लॉग फाइल में एक नई लाइन आई तो बोल रहा है न्यू लाइन लॉग फाइल इवेंट। अच्छा, लॉग फाइल में कोई भी न्यू लाइन आई तो वो एक इवेंट बनेगा। वो क्या बनेगा? एक इवेंट। सही है। जैसे ही लॉग फाइल में एक न्यू लाइन आई तो वो हम कहेंगे कि भैया एक नया इवेंट बन गया है। तो चौकन्ने हो जाओ लॉग स्टैश भाई, ठीक है। तो चौकन्ना हो जाएगा, ये पकड़ेगा न्यू लाइन को, ठीक है। और फिर उसको काफका में पटकना है, काफका में पटक देगा, इलास्टिक सर्च में पटकना है, इलास्टिक सर्च में पटक देगा, जहां पटकना है वहां पटक देगा, ठीक है भाई। तो यह है लॉग स्टैश का काम। हमने देख लिया है क्या इलास्टिक सर्च क्या है, सर्च इंजन है, किबाना विजुअलाइजेशन डैशबोर्ड है, लॉग स्टैश डेटा प्रोसेसिंग पाइपलाइन है। फिर क्या है भाई एक्सपैक, ये क्या है? चौथा पार्ट है किसका? इलास्टिक स्टैक का, एक्सपैक, ठीक है। क्या करता है? ऐड करता है एडिशनल फीचर्स, किसमें? इलास्टिक सर्च एंड किबाना में, ठीक है भाई। कौन कौन से नए फीचर्स हैं? सिक्योरिटी ऐड कर रहा है, बहुत बढ़िया। मॉनिटर्स द परफॉर्मेंस ऑफ इलास्टिक स्टैक एंड गेट नोटिफाइड, ठीक है भाई। परफॉर्मेंस जितना भी पूरा का पूरा इलास्टिक स्टैक है ना, इलास्टिक स्टैक में बताया था ना 5 पार्ट, वो 5 जो हिस्से होते हैं, ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर जितने भी हैं, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है, ठीक है भाई। सिक्योरिटी आ गई है, अभी तक मॉनिटर करता है वो आ गया है, ठीक है। मशीन लर्निंग ऐड कर देता है, बहुत बढ़िया। और क्या करता है? और एक और चीज ग्राफ देता है। ग्राफ का मतलब क्या है? देखो, ग्राफ का मतलब है एनालाइज रिलेशनशिप या फिर रिलेवेंस इन डेटा यूजफुल फॉर रिकमेंडेशन। तो हम बोल देते हैं रिकमेंडेशन के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर इलास्टिक सर्च एसक्यूएल। अच्छा, अब इलास्टिक सर्च एसक्यूएल, अगर आपको एसक्यूएल आती है, ठीक है। अब देखिए इलास्टिक सर्च जो सर्च इंजन है ना, उसमें आपको कुछ सर्च करना है तो एसक्यूएल यूज नहीं होती है। क्या यूज होती है? क्वेरी डीएसएल होती है, ठीक है। एसक्यूएल नहीं होती है, क्वेरी डीएसएल होती है, बाद में देखेंगे। अभी इतना ध्यान रखिए, एसक्यूएल क्या होती है? जैसे माई एसक्यूएल है हमारी, तो एसक्यूएल वहां पे यूज होती है, लेकिन यहाँ पे इलास्टिक सर्च में क्वेरी डीएसएल यूज होती है, ठीक है। तो इलास्टिक सर्च एसक्यूएल जो कि एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड की जा रही है किसके द्वारा? एक्सपैक के द्वारा। उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? एसक्यूएल डायरेक्टली यूज कर सकते हैं और वो डायरेक्टली रिजल्ट दे देगा हमें। समझ रहे हो क्या? एक्सपैक हमें प्रोवाइड करता है क्या? एसक्यूएल एपीआई। उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे? डायरेक्टली एसक्यूएल लिखेंगे और इलास्टिक सर्च डायरेक्टली हमें रिजल्ट दे देगा। हमें क्वेरी डीएसएल की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। लेकिन अगर आप बहुत ही चतुर बन रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाई नहीं, मुझे तो क्वेरी डीएसएल ही चाहिए जिससे कि मैं डायरेक्टली रिजल्ट ला सकूं इलास्टिक सर्च से। मुझे एसक्यूएल आती है लेकिन मैं क्वेरी डीएसएल भी सीखना चाहता हूं, ठीक है। मैं डायरेक्टली एसक्यूएल से रिजल्ट नहीं लाना चाहता, ठीक है। मैं एसक्यूएल एपीआई का यूज नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा फिर? ट्रांसलेट एपीआई का यूज। ट्रांसलेट एपीआई कर दिया है भाई, जो कि प्रोवाइडेड है किसके द्वारा? एक्सपैक के द्वारा, ठीक है। ट्रांसलेट एपीआई करती है भाई, हम उसको एसक्यूएल क्वेरी देंगे और वो प्रोवाइड कर देगी हमें क्या? क्वेरी डीएसएल, ठीक है। तो कुछ नहीं है भाई, एक्सपैक कई सारी फंक्शनैलिटी ऐड करती है, सिक्योरिटी ऐड करती है, ठीक है। मॉनिटर करेगी, मशीन लर्निंग ऐड करेगी, ठीक है। रिकमेंडेशंस के लिए हेल्पफुल है और इलास्टिक सर्च एसक्यूएल प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। तो ये है हमारा क्या? एक्सपैक। फिर भाई अगला प्रोडक्ट आता है इलास्टिक स्टैक में, बीट्स। अब तक क्या क्या देख लिया भाई? इलास्टिक सर्च देख लिया, ठीक है। किबाना देख लिया, बहुत ही बेहतरीन। लॉग स्टैश देख लिया, बहुत बढ़िया। और एक्सपैक देख लिया, बहुत बेहतरीन। पांचवा आता है बीट्स, पांचवा आखिरी, ठीक है, बहुत बढ़िया। बीट्स क्या है? कलेक्शन है किसका? डेटा शिपर्स का। कोई आता है ऑटो वाला पूछ रहा है भाई बीट्स क्या होता है, आपको बोलना है क्या? कलेक्शन ऑफ डेटा शिपर्स। क्या? कलेक्शन ऑफ डेटा शिपर्स, ठीक है। डेटा को शिप करता है, बहुत बढ़िया। दे आर लाइट वेट एजेंट्स, ठीक है। लाइट वेट एजेंट्स होते हैं जो कि भेजते हैं डेटा कहां से? हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मशीन एंड सिस्टम्स, यानी कि सर्वर पे इंस्टॉल कर देंगे हम, ठीक है। ये मेरा सर्वर है, मैं इस पे इंस्टॉल करवा दूंगा क्या? कोई सा एक बीट, अभी बताऊंगा इसका मतलब क्या है। कोई बीट इंस्टॉल कर दूंगा मैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो करता क्या है ये करता है सेंड करता है डेटा कहां पर? लॉग स्टैश पे या फिर इलास्टिक सर्च पे, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है भाई बीट्स क्या होते हैं, बोल देना भाई डेटा शिपर्स हैं और ये सर्वर पे इंस्टॉल हो जाते हैं, ठीक है। और फिर सर्वर से डेटा उठा के पटक देते हैं कहाँ पे? लॉग स्टैश पे या फिर इलास्टिक सर्च पे। बस आपका काम खत्म। फिर से एक बार, बीट्स क्या होते हैं भाई? डेटा शिपर्स हैं, डेटा शिप करने में काम आते हैं। कहाँ से? सर्वर से, ठीक है। सर्वर पे इंस्टॉल कर देते हैं हम उसको और फिर सर्वर से डेटा उठा के वो लॉग स्टैश पे पटक देगा या फिर इलास्टिक सर्च पे पटक देगा, ठीक है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीट्स डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ टास्क, ठीक है। अलग अलग तरह के बीट्स होते हैं और अलग अलग तरह के काम करते हैं। बहुत सारे बीट्स होते हैं, देखते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, देख लेते हैं भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो।
तो देख रहे हो बीट्स फैमिली लिखा हुआ है, बीट्स फैमिली, ठीक है। ऑल काइंड्स ऑफ शिपर्स फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डेटा, बहुत ही बेहतरीन। फाइल बीट, मैट्रिक बीट, पैकेट बीट, ठीक है, ये सब हमारी बीट्स हैं। देखो फाइल बीट क्या करती है, लाइट वेट शिपर फॉर लॉग्स एंड अदर डेटा, लॉग्स वगैरह के लिए। मैट्रिक बीट क्या करती है भाई, ये देती है भैया उसकी डिटेल्स कि भाई कितना लोड पड़ रहा है सर्वर पे, ठीक है, ये सब कहानी है इनकी, ठीक है। तो ये है हमारा बीट्स। तो हमने पढ़ लिया है भाई इलास्टिक स्टैक, पहला इलास्टिक सर्च पढ़ा, फिर किबाना पढ़ा, फिर हमने पढ़ा क्या लॉग स्टैश, फिर पढ़ा हमने क्या एक्सपैक, फिर पढ़ा हमने बीट्स। बीट्स पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है, डेटा शिपर्स का कलेक्शन है, ठीक है। एक्सपैक क्या होता है, 5-6 फंक्शनैलिटी ऐड करता है, कुछ फीचर्स ऐड करता है, बहुत बढ़िया काम करता है। लॉग स्टैश क्या है भाई, डेटा प्रोसेसिंग पाइपलाइन है, ठीक है, डेटा उठाएगा कहीं से और फिर कहीं पे पटक देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर किबाना पढ़ा था, किबाना क्या डैशबोर्ड है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, एनालाइज और विजुअलाइजेशन के लिए। इलास्टिक सर्च क्या है, इलास्टिक सर्च भाई फुल टेक्स्ट सर्च इंजन है, परेशान क्यों हो रहे हो। आपके आराम के लिए मैंने लिख दिया है, सेंटर इज इलास्टिक सर्च वेयर ऑल डेटा इज प्रेजेंट, ठीक है। इलास्टिक स्टैक, ठीक है, इलास्टिक स्टैक पढ़ रहे थे हम, उसमें से जो इलास्टिक सर्च है ना वो क्या है, सेंटर है पूरा इलास्टिक स्टैक का। क्यों, क्योंकि वहीं पर आया सारा क्या डेटा, ठीक है। वी कैन पुट डेटा इनटू इलास्टिक सर्च, इलास्टिक सर्च में हम डेटा पटक सकते हैं बीट्स के द्वारा, ठीक है, या फिर लॉग स्टैश के द्वारा, ठीक है, और इवन डायरेक्टली थ्रू इलास्टिक सर्च एपीआई। अगर कोड से करना है तो कोड से भी करते हैं, इलास्टिक सर्च की कुछ एपीआई होती है। और किबाना क्या होता है, यूआई होता है जो कि इलास्टिक सर्च में पटका होता है और विजुअलाइज करता है किसको, इलास्टिक सर्च के डेटा को, ठीक है। तो कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, परेशान होने वाली बात नहीं। इलास्टिक सर्च तो है हमारा सर्च इंजन, उसको विजुअलाइज करने के हेल्प करता है क्या, किबाना। डेटा पटक सकते हैं हम इलास्टिक सर्च में किसके द्वारा, बीट्स के द्वारा या फिर लॉग स्टैश के द्वारा। और एक्सपैक क्या करता है, कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे कि भाई ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, सिक्योरिटी वगैरह, ठीक है, एसक्यूएल प्रोवाइड करता है। तो ये सारी फंक्शनैलिटी एक्सपैक प्रोवाइड करता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई ELK क्या है, ELK, तो भाई ये क्या है, ELK पुरानी एक टर्म है, E फॉर इलास्टिक सर्च, L फॉर क्या, लॉग स्टैश, K फॉर किबाना। लेकिन अब ELK यूज ना करके हम क्या करते हैं, इलास्टिक स्टैक यूज करते हैं, क्योंकि अब एक्सपैक भी आ गया है, बीट्स भी आ गया है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ELK क्या है, ELK इज सबसेट ऑफ इलास्टिक सर्च, ठीक है। तो पुराने जमाने में ELK बोलते थे, अब बोलते हैं नए जमाने में इलास्टिक स्टैक, ठीक है। बस इतना ही इस वीडियो में, अगली वीडियो से स्टार्ट करते हैं इलास्टिक सर्च डिटेल में।